नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा स्टडी वेब के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कांग्रेस। कांग्रेस से परीक्षा में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और आज हम उनको यहां पर सिलसिलेवार समझेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम आगे के क्रम पर विचार करते हैं। आइए देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इस समय 1885 में 28 दिसंबर का यह दिन था। 28 दिसंबर को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतवर्ष से 72 लोग जमा हुए और यहीं पर एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले इसका नाम क्या था। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम क्या था। इससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। और आपको बता दें, बाद में इसमें से संघ शब्द हटा दिया गया और यह शब्द जो संघ शब्द है, यह दादा भाई नौरोजी के कहने से हटाया गया। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर संघ शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह जो शब्द शामिल किया गया वह था कांग्रेस। यानी दादा भाई नौरोजी के कहने से संघ शब्द हटाकर उसमें कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। बेसिकली कांग्रेस एक अमेरिकन शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि कांग्रेस का अर्थ क्या है, तो हमारा उत्तर होगा कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह। अर्थ लोगों का समूह। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इस समय यहां पर 72 लोग जमा हुए। अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कितने लोग शामिल हुए थे या कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो हमारा उत्तर होगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जमा हुए। और ये जो कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा की गई। इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। परीक्षा में और भी डीप जाकर प्रश्नों को पूछा जाता है। कई बार यह पूछ लिया गया है कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई उस समय बंबई का गवर्नर कौन था, तो हमारा उत्तर होगा जिस समय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई उस समय बंबई का गवर्नर लॉर्ड रे था। और एक प्रश्न और भी यहां से बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको बता दें, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यहां से एक प्रश्न और भी बनता है कि जिस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको बता दें, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। तो देखिए, यहां हमारे कई प्रश्न बन रहे हैं
कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये कब हुआ? 1885 ईस्वी में। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और आपको बता दें इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा उत्तर हुआ कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भाई दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो हमारा उत्तर होगा कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और कांग्रेस का इससे पहले नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसमें से संघ शब्द हटाकर ये संघ शब्द दादा भाई नौरोजी के कहने से हटाया गया और उसके स्थान पर कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। और ये कांग्रेस एक अमेरिकन शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस कैसा शब्द है? कांग्रेस अमेरिकन शब्द है। इसके बाद कांग्रेस के सालाना अधिवेशन होने लगे। प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में इसके सालाना अधिवेशन होते थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? उत्तर होगा हमारा कलकत्ता में। और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत की राजनीति के पितामह के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत की राजनीति के पितामह। भारत की राजनीति के पितामह। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय। और एक और महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी ये किताब है। इस किताब का नाम है द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि इस किताब के अंतर्गत इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी प्रस्तुत की थी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ या भारत से मुद्रा के निष्कासन के नाम से जानते हैं। तो इस किताब की जो थ्योरी है उसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ या भारत से मुद्रा का निष्कासन। भारत से मुद्रा का निष्कासन। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कई बार बताने का प्रयास इस पुस्तक में बताने का प्रयास किया कि भारत में गरीबी जनजात गरीबी नहीं थी। भारत में अंग्रेजों के द्वारा एक लंबे पैमाने पर आर्थिक दोहन हुआ जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और भारतीय लोग लंबे पैमाने तक शोषण का शिकार होते रहे और भारत का धन लगातार ब्रिटेन ले जाया जाता रहा। कि किस तरह से भारत से धन का प्रवाह जो है वो ब्रिटेन की ओर हो रहा है, इस पूरी थ्योरी को इन्होंने अपनी इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया और इस पुस्तक ने भारतीयों को एक नई दिशा में सोचने के लिए जो है मजबूर किया। तो अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ, तो हमारा उत्तर हुआ कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत की राजनीति का पितामह के नाम से जानते हैं। आपको बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो हमारा उत्तर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था
द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें एक सिद्धांत दिया था भारत से मुद्रा का निष्कासन। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी महोदय ने की। इसके संस्थापक जो है कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के बारे में आपको बता दें, ये ब्रिटिश सेना के अंतर्गत जो है, पहले ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ये 1857 में इटावा में भाग ले चुके थे, और उसके बाद इन्होंने 1882 में नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, और फिर ये भारतीयों के साथ लग गए, और इन्हीं के प्रयासों से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, धन्यवाद।